नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उतर रहे हैं। महाभारत युद्ध का 5वां दिन। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो भीष्म पर्व का वो हिस्सा है जो इस एक दिन की लड़ाई पर रोशनी डालते हैं। लेकिन हम सिर्फ घटनाओं को दोहराएंगे नहीं। आज हम एक बड़ी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। जब एक अजेय ताकत मतलब एक अनस्टॉपेबल फोर्स एक अटूट इरादे से टकराती है तो क्या होता है। बिल्कुल। ये कहानी है भीष्म की, जो एक ऐसी लहर की तरह थे जिसे कोई रोक नहीं सकता था, और दूसरी तरफ थे पांडव, जो एक चट्टान की तरह खड़े हो गए थे। तो चलिए इस दिन की कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है क्योंकि 5वें दिन तक आते आते युद्ध का जो शुरुआती शिष्टाचार था वो लगभग खत्म हो चुका था। ये अब कोई धर्म युद्ध नहीं रह गया था, ये अस्तित्व की लड़ाई बन गया था। हाँ, दोनों तरफ भारी नुकसान हो चुका था और अब दांव पर सब कुछ लगा था। ये दिन सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि मनोविज्ञान का, सहन शक्ति का भी इम्तिहान था। भीष्म अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे और पांडवों को पता था कि अगर आज वो टूट गए तो शायद फिर कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। तो इस दिन की सुबह होती कैसे है? दोनों सेनाएं किस मानसिकता के साथ मैदान में उतरती हैं? जाहिर है कौरवों का जोश तो 7वें आसमान पर होगा, क्योंकि भीष्म खुद उन्हें लीड कर रहे थे। बिल्कुल। सुबह का मंजर ही तनाव से भरा हुआ था। शंख और नगाड़ों की आवाज के बीच भीष्म ने एक कौरव सेना को मकर व्यू में खड़ा किया। मकर व्यू? हाँ, यानी मगरमच्छ के आकार की एक सैन्य संरचना। अब यहाँ व्यू शब्द को समझना जरूरी है। यह सिर्फ सैनिकों को लाइन में खड़ा करना नहीं है। हाँ, ये हमेशा मुझे बहुत फैसिनेट करता है। ये क्या कोई जादुई चीज थी या इसके पीछे कोई ठोस सैन्य विज्ञान था? नहीं, ये बिल्कुल सैन्य विज्ञान था। इसे ऐसे समझिए जैसे शतरंज की बिसात या फुटबॉल का मैदान। व्यू का मकसद सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि लड़ाई को अपनी शर्तों पर लाना होता है। अच्छा। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल है। मकर व्यू का मतलब था एक ऐसा फॉर्मेशन जिसका मुंह बेहद संकरा और खतरनाक हो और पूंछ बहुत फैली हुई। अच्छा, तो वो दुश्मन को फंसाने के लिए? बिल्कुल। इसका मकसद होता है विरोधी सेना को बीच से चीर देना, उनके कमांड स्ट्रक्चर को तोड़ देना। ये विरोधी को डराने और उनमें भ्रम पैदा करने का एक तरीका था कि देखो हम कितने संगठित हैं और हमारा हमला कितना केंद्रित होने वाला है। यानी लड़ाई शुरू होने से पहले ही दिमागी बढ़त लेने की कोशिश। जी हाँ। और इस व्यू के केंद्र में मतलब भाले की नोक पर खुद भीष्म थे। जी बिल्कुल। मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि एक अकेले इंसान का होना ही पूरी लड़ाई का मनोवैज्ञानिक केंद्र बन सकता है। ये आज के दौर में भी दिखता है, चाहे वो खेल हो या कॉर्पोरेट जगत। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भीष्म सिर्फ एक सेनापति नहीं थे, वो एक प्रतीक थे। एक ऐसी दीवार जिसे पार करना नामुमकिन लगता था। वो पीछे किसी तंबू में बैठकर आदेश नहीं दे रहे थे, वो अपने रथ पर सबसे आगे थे, सामने से लीड कर रहे थे। हाँ, उनकी मौजूदगी से कौरव सैनिक 100 गुना ज्यादा जोश से लड़ रहे थे। उनके लिए यह विश्वास था कि जब तक पितामह हमारे आगे हैं हमें कोई हरा नहीं सकता। वहीं पांडव सेना के लिए ये एक खौफ था। हाँ, जाहिर है। कई योद्धाओं के मन में ये डर था कि अगर भीष्म से सामना हो गया तो बचना मुश्किल है। तो इस जबरदस्त तैयारी और इस मनोवैज्ञानिक दबाव का मैदान पर असर कैसा दिखा? लड़ाई का मंजर कैसा था? बेहद भयानक। जो हमें पता चलता है वो ये है कि जैसे ही दोनों सेनाएं टकराईं, आसमान धूल और तीरों से भर गया। ये कोई सधी हुई लड़ाई नहीं थी, ये एक कोहराम था। अच्छा। रथ एक दूसरे से टकराकर टूट रहे थे, घोड़े और हाथी चिंघाड़ते हुए सैनिकों को रौंद रहे थे। धूल इतनी थी कि अपने और पराये की पहचान करना मुश्किल हो रहा था। हर तरफ सिर्फ हथियारों के टकराने की झंकार और घायलों की चीखें थी। ये पिछले 4 दिनों से कहीं ज्यादा भीषण था। मतलब युद्ध की क्रूरता बढ़ती जा रही थी। बहुत ज्यादा। युद्ध के जो थोड़े बहुत नियम बचे थे वो भी अब टूटते हुए नजर आ रहे थे। इस तरह के कोहराम और शोर के बीच कोई सैनिक कैसे सोच पाता होगा? मेरा मतलब है, रणनीति की बातें तो शिविर में अच्छी लगती हैं, मैदान में तो बस जान बचाने की लड़ाई होती होगी। यही तो असली परीक्षा थी। एक आम सैनिक के लिए वाकई में नर्क जैसा था। उसे बस अपने सेनापति के ध्वज को देखकर आगे बढ़ना था। लेकिन इसी अराजकता के बीच सेनापतियों का काम और भी मुश्किल हो जाता है। सही बात है। और यहीं पर भीष्म के हमले के सामने पांडवों की असली परीक्षा शुरू हुई। किसी भी सेनापति का सबसे बड़ा डर यही होता है कि उसकी सेना का मनोबल टूट जाए और भगदड़ मच जाए।
और भीष्म का हमला तो किसी भी सेना को तोड़ने के लिए काफी था। बिल्कुल। लेकिन हमें पता है कि पांडव सेना टूटी नहीं, वो कैसे टिके रहे? बिल्कुल। क्या ये सिर्फ अर्जुन की वीरता थी या कोई गहरी रणनीति काम कर रही थी? यहाँ सिर्फ अर्जुन की बात नहीं है, और यही 5वें दिन की सबसे खास बात है। बेशक अर्जुन ने भीष्म को व्यस्त रखा और उन पर लगातार हमले किए। भीम भी दुर्योधन और उसके भाइयों से लड़ रहे थे, लेकिन असली हीरो थे पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न? हाँ, हम अक्सर उनके बारे में भूल जाते हैं, लेकिन वो उस दिन पांडवों की रणनीति की धुरी थे। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। धृष्टद्युम्न का क्या रोल था? वो एक ऐसे सेनापति का सामना कैसे कर रहे थे जिसे मतलब देवता भी नहीं हरा पाए थे? क्या वो सिर्फ बचाव कर रहे थे? नहीं, वो सिर्फ बचाव नहीं कर रहे थे, वो सक्रिय रूप से डैमेज कंट्रोल कर रहे थे। डैमेज कंट्रोल? हाँ, वो देख रहे थे कि भीष्म सेना के किस हिस्से पर ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, और वो तुरंत वहां अतिरिक्त टुकड़ियां भेज रहे थे। उन्होंने सेना को बिखरने नहीं दिया। जहां एक मोर्चा कमजोर पड़ता, वो दूसरे मोर्चे से सैनिकों को घुमाकर वहां ले आते। अच्छा। उन्होंने अर्जुन, भीम, सात्विकी और अभिमन्यु जैसे महारथियों का एक सुरक्षा घेरा बनाया और उन्हें कौरवों के बड़े योद्धाओं से उलझाए रखा ताकि भीष्म को खुली छूट ना मिले। ये एक तरह से आग बुझाने जैसा काम था। जहां भीष्म आग लगाते, धृष्टद्युम्न उसे फैलने से पहले ही काबू करने की कोशिश करते। मतलब ये एक तरह की फ्लेक्सिबल डिफेंस या कहूं तो लचीली रक्षा प्रणाली थी। बिल्कुल। वो कौरवों की ताकत का सीधा सामना करने की बजाय उसके असर को कम कर रहे थे। बिल्कुल। और इसका एक शानदार उदाहरण देखने को मिलता है जब सात्विकी और कौरव योद्धा भूरिश्रवा के बीच भयंकर युद्ध हुआ, या जब अभिमन्यु ने अकेले ही कौरवों के कई महारथियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हाँ। इन छोटी छोटी लड़ाइयों का मकसद बड़ा था, भीष्म के मुख्य हमले की धार को कुंद करना। पांडव ये दिखा रहे थे कि हम हर मोर्चे पर लड़ेंगे, हम तुम्हें आसानी से आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ऐसा लगता है कि कौरवों का पलड़ा भारी था, लेकिन पांडव भी हर कदम पे जवाब दे रहे थे। तो दिन ढलते ढलते स्थिति क्या थी? क्या कोई नतीजा निकला? दिन के अंत में जब सूरज डूबा और युद्ध रुका, तो मैदान लाशों, टूटे रथों और बिखरे हथियारों से पटा पड़ा था। अगर आप सिर्फ जमीन के कब्जे के हिसाब से देखें तो हाँ, कौरवों ने कुछ बढ़त जरूर बनाई थी। अच्छा। वो पांडवों को थोड़ा पीछे धकेलने में कामयाब रहे थे। इस लिहाज से ये उनकी एक सामरिक जीत थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भीष्म के नेतृत्व में वो पांडव सेना पर भारी पड़ सकते हैं। और पांडवों के लिए इसका क्या मतलब था? इतनी मार झेलने के बाद तो उनका मनोबल गिरा होगा। शारीरिक रूप से वो थके हुए थे और उनका नुकसान भी बहुत हुआ था। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से उन्होंने कुछ ऐसा हासिल किया जो जमीन के कब्जे से कहीं ज्यादा कीमती था। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि वो भीष्म के सबसे भयानक हमले को भी झेल सकते हैं। वो टूटे नहीं। हाँ। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि वो अनब्रेकेबल हैं, अटूट हैं। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। मतलब वो लड़ाई में थोड़ा पीछे हटे, लेकिन जंग के लिए एक अहम सबक सीख गए। ठीक यही हुआ। पांडवों के शिविर में उस रात गहरी चिंता के साथ साथ एक नई समझ भी पैदा हो रही थी। उन्हें ये एहसास हो गया था कि वो भीष्म को सीधी लड़ाई में नहीं हरा सकते। ये तो नामुमकिन था। हाँ, ये असंभव था। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि भीष्म का लड़ने का एक तरीका है, एक पैटर्न है। वो बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वो अनुमान के मुताबिक ही लड़ते थे। अच्छा। पांडव अब उनके तरीकों के आदी हो रहे थे। वो सीख रहे थे कि इस तूफान का सामना कैसे करना है, इसे झेलना कैसे है। ये हार कर जीतने जैसा था। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं। एक तरफ भीष्म का लगभग अजेय नेतृत्व था जिसने कौरवों को भारी बढ़त दिलाई। दूसरी तरफ पांडवों का मजबूत प्रतिरोध था जिसने हार न मानकर एक रणनीतिक संदेश दिया। और इन दोनों के बीच युद्ध की बढ़ती क्रूरता थी जिसका नतीजा एक ऐसे गतिरोध में निकला जहां किसी को भी साफ जीत नहीं मिली, लेकिन लड़ाई का भविष्य तय हो गया। बिल्कुल सही। और यहीं से वो सवाल उठता है जिस पर शायद पांडवों ने उस रात सोचा होगा और जो आज भी प्रासंगिक है। जब आपका सामना एक ऐसे विरोधी से हो जिसे आप ताकत से नहीं हरा सकते, तो क्या सिर्फ टिके रहना और खुद को हालात के हिसाब से ढालते रहना भी एक तरह की जीत है? क्या हर बार जीत का मतलब दुश्मन को खत्म करना ही होता है, या कभी-कभी सिर्फ जिंदा रह जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आप एक ऐसे सेनापति को कैसे हरा सकते हैं जो न किसी नफरत या लालच से लड़ रहा है, बल्कि सिर्फ अपने कर्तव्य और अपने वचन से बंधा हुआ है। आप यहाँ सिर्फ एक योद्धा से नहीं लड़ रहे, आप उसके धर्म से लड़ रहे हैं। हाँ, ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब पांडवों को आने वाले दिनों में